बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद बशारत लोधी में हम आज बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा हॉट सीट सूबाई असम्बली का हलका PP 33। गुजरात शहर का ये हलका इसलिए ज़ेर बहस होता है कि यहाँ हैवी वेट्स और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर है, इसलिए यहाँ की जो सियासत है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पर असरअंदाज भी होती है। इस हवाले से बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में मुतवक्को उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं। हमने आज 3 बड़ी पार्टियों के नौजवान रहनुमाओं को दावत दी है कि वो अपने अपने मुतवक्को उम्मीदवार के हवाले से कुछ बताएं, उनकी कारकर्दगी की बताएं और उनका एजेंडा क्या होगा, ये भी इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सैयद तलहा हुसैन, PTI से अब्दुल्ला बड़ाई साहब और मुस्लिम लीग काफ अली सुहेल रज़ी। तीनों नौजवान पूरी तरह अपनी पार्टियों की पॉलिटिक्स में पूरी तरह इन्वॉल्व भी हैं और पैशनेट भी हैं। इस हवाले से हमारे लिए ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जब नौजवान पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली शरीक होते हैं तो ये सोसाइटी के लिए भी और मुल्क के लिए भी बड़ी खुश आइंद बात है। मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। बात का आगाज़ करते हैं सैयद तलहा हुसैन साहब से। तलहा साहब बताइएगा कि आने वाले इलेक्शन में क्या कोई सीट एडजस्टमेंट होगी आपकी और मुस्लिम लीग काफ की, क्योंकि खबरें ये हैं एक कैंप बता रहा है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट तकरीबन तय है, जबकि दूसरे कैंप के मुताबिक यहाँ ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने दोबारा मौका दिया है। बाकी जो दोस्त मेहमान हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। इसमें लोधी साहब देखें, पार्टी पॉलिसी इसमें वाज़ेह है। इसमें काफ़ी दफ़ा काफ़ी रहनुमा हमारे लास्ट टाइम कुछ दिन पहले लोधी साहब भी क्लियर कर चुकी हैं कि पंजाब में हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं होएगी। सूबाई हलकों की सीट को ना इत्तेहाद होएगा, ना सीट एडजस्टमेंट होएगी। सीट एडजस्टमेंट हमारी KPK और बलूचिस्तान में हो सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं हो सकती। ये उनों के अलावा भी काफ़ी हमारे जो है क़यादत नेशनल लेवल की वो ये क्लियर कर चुकी है कि हमारी पंजाब पॉलिसी है। पॉलिसी किस लेवल पे ये डिक्लेयर हुई है? ये देखें, पॉलिसी है तो पार्टी पॉलिसी है ना, पार्टी पॉलिसी है। और ये पंजाब लेवल में बिल्कुल कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इत्तेहाद नहीं होएगा सूबाई सीट्स के ऊपर। हाँ जी, उसमें कुछ जो है पार्टी पॉलिसी चल रही है कि वो 3 नेशनल असम्बली की सीटों में कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, उसमें कुछ तवक्को है। लेकिन सूबाई असम्बली में ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट हो या इत्तेहाद हो या किसी के हक में बैठा जाए। उसमें हमारे नून लीग की कैंडिडेट उन्हें ही टिकट मिलेगी। पार्टी की तरफ से हदायत भी हैं, ग्रीन सिग्नल भी है, और बल्कि पार्टी की तरफ से तो वर्किंग भी शुरू है। मेरा आज सुबह जो है काफ़ी टाइम इलेक्शन कमीशन में गुजरा है। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जो पार्टी ने रिक्वायर किए हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह नून लीग की टिकट हाजी साहब को मिलेगी, नून लीग के कैंडिडेट को मिलेगी PP 33 से इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के यहाँ कैंडिडेट हाजी नासिर महमूद साहब होंगे? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मसला है वो रिजॉल्व हो चुका है? जी जी, भी ऊपर डिटेल डिसीजन आ चुका है। उसके बाद तो अब कोई भी शक की बात नहीं रही। हाजी साहब की नाअहली के हवाले से जो एक केस किया गया था, मनगढ़ंत किया गया था, वो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है, इज़्ज़त बख्शी है, और उसमें अब कोई ऐसी शक शुबे वाली बात नहीं रही। हाजी साहब बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं और हाजी साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ मैं एक और बात अपने तीनों मेहमानों के सामने ज़रूर रखूँगा कि आप तीनों चूँकि नौजवान हैं और डिस्कशन किसी वक्त भी जज्बाती मरहले में दाखिल हो सकती है, तो मैं ये तवक्को भी करूँगा और ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ वो सारी शाइस्तगी जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे या पैमरा के या हमारे जनरली अखलाकियात पे आते हैं, उसके अंदर ही रह के हम सब करेंगे डिस्कशन। सैयद तलहा हुसैन साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुस्लिम लीग
नून का आपने बताया है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि यहाँ बात ये भी की जा रही है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ कोई एडजस्टमेंट है और शायद वो नेशनल असम्बली के इस सीट पर है। क्या इस सिलसिले में आपकी लीडर से बात हुई है और वो इस पे वाज़ेह हैं? जी, जी, बिल्कुल, इसमें काफ़ी बार बात भी हो चुकी है, डिस्कशन भी हो चुकी है और जो हमारी नेशनल लेवल की क़यादत है, उनसे मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। उसमें सूबाई, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सूबाई सीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई शक ना रखें, ना कोई दूसरी राय है। हमारी इस टाइम कौमी असम्बली में जो इत्तेहाद चल रहा है, उस वजह से ये शक पैदा हो रहा है और उस वजह से ये बातें हो रही हैं कि शायद आगे भी हम मिल के चलें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अभी तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऐसा कोई लामिया नहीं जारी किया गया कि हम इत्तेहाद करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा तो अभी काफ लीग की तरफ से भी कोई लामिया जारी नहीं हुआ। तो नून लीग इंशाल्लाह अपने बिहाफ पे अपने कैंडिडेट को टिकट देगी सूबाई असम्बली की, और जहाँ तक बात है नेशनल असम्बली की, उसमें कुछ शक-व-शुबहात हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी नून लीग अपना कैंडिडेट देगी। लेकिन सूबाई असम्बली की आता है कि उसमें कोई शक-शुबा नहीं है। हम जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं अब अली सुहेल साहब से पूछूंगा कि अली सुहेल साहब, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट होगी और मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, और यहाँ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम काफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी शाफी हुसैन होंगे। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, मैं आपको बताते चलूँ, पहले तो बहुत शुक्रिया लोधी साहब, आपने मदऊ किया प्रोग्राम में, और शाह साहब भी बैठे हैं, सबको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। मेरी क्योंकि शाफ़ी साहब से और सालिक साहब से और शुजात साहब से एज़ एच इस बारे में पहले बात हो चुकी है, और उसमें अलमिया दिया गया है कि हमारी जो है पंजाब के अंदर जो है वो सीट एडजस्टमेंट होना है 15 से 20 सीटों के अंदर। ये अलमिया रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये दे दिया गया है। और ये नेशनल असम्बली में ऑलरेडी जी सूबाई सीट्स सूबाई सीट है, सूबाई ठीक है। सीट्स में जी सूबाई सीट्स के ऊपर 15 से ये 20 तय हो सूबाई चुका है सीट्स के या ऊपर अभी आपने मांगी है या डिमांड की है? ये आप ये कह लें कि एक चीज़ जो है वो रख दी गई है, और डिमांड जो है वो 15 से 20 सीट हैं आगे, लेकिन हमारा जो है वो पंजाब के अंदर हमारा जो है सीट एडजस्टमेंट में होनी है। ये लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि चौधरी शाफी हुसैन साहब ने अपने इंटरव्यू में लास्ट टाइम ये बात की है। अगर आपने वो सुना हो इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में हमारी सीट एडजस्टमेंट होनी है। तो ये बड़ा, क्योंकि नेशनल असम्बली का तो ये था, ये पहले ही कह दिया गया था कि जो नेशनल असम्बली की सीट है उसमें जो है हमारी सीट एडजस्टमेंट होनी है। लेकिन अब वो जो है, क्योंकि शाफी साहब और सालिक साहब, आपको पता है कि एक ऐसा नाम जो गुजरात की सियासत में अब आपको नज़र आ रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ गया, इन पॉजिटिव वे। तो उन्होंने ये बात आगे रख दी है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 15 to 20 सीट्स एडजस्टमेंट होंगी। तो अली सुहेल साहब, ये कन्फ्यूजन फिर क्यों है? क्या अभी ये तय नहीं पाया? क्या फार्मूला सर अभी सर देखिए, फाइनल उसको मैं आपको जाके बात बताऊँ, तलहा शाह साहब बैठे हैं, लेकिन शाह साहब ने हाजी नासिर साहब की ज़ुबानी बातें सुनी, ठीक है? हाजी नासिर साहब की बातें सुनी हैं, वो मेरे ख़्याल से अभी तक जो है वहाँ पे नहीं गए, या मेन लीडर से बात नहीं, बेसिकली मेन लीडर्स ने आपस में डिसाइड करना है। ये हाजी नासिर साहब ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। जो मेन आपके ऊपर लीडर्स बैठे हैं, जैसे कि हमज़ा शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये वो चीज़ें डिसाइड करेंगे, ना कि हमारी लोकल क़यादत ये डिसाइड करेगी। अब्दुल्ला बड़ाई साहब, आपकी पार्टी पर इस वक्त एक मुश्किल वक्त है, और जाहिर है कि ये पहले डिफरेंट पार्टीज़ पर आता रहा है। आप के जो कैंडिडेट हैं वो चॉइस सलीम सरवर जौड़ा साहब होंगे। जी, पहले 2-3 चीज़ें उस पे बात करूँगा। तो हमारे जो पार्टी के अंदर सूरत-ए-हाल है, और जो उसके ऊपर पार्टी को कुचलने की कोशिश की जा रही है, इस तरह जो सूरत-ए-हाल है, मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर आई है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नहीं नज़र आता इन रिसेंट हिस्ट्री, और बल्कि हिस्ट्री काफ़ी टाइम पे हम देख लें कि इस लेवल पर जाकर लोकल क़यादत को, कल जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया हो, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया गया हो, उनके बिजनेसेस को टारगेट किया गया हो।
हमारे 150 लोग जो अरेस्ट हुए इनिशियली, उनमें से 85 लोग जो है उसको जो एमपीओ के ऑर्डर के तहत नजरबंद किया गया और सैकड़ों लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए। उन लोगों को भी टारगेट किया गया जिनका किसी ना किसी तरह से किसी रिश्तेदार के हवाले से किसी तरह का ताल्लुक पीटीआई के किसी आदमी के साथ, किसी पीटीआई के किसी वर्कर के साथ रहा है। उसके बाद उनके दिल की तसल्ली नहीं हुई, इन्होंने पीटीआई के लोगों के कारोबारों को जो है वो नुकसान के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास हमें क्या नजर आता है कि उसमें गवर्नमेंट के लोग इंतजामिया के थ्रू करवाते हैं, फिर यही लोग अभी आपके पैनल पे मौजूद है, पूरी नुमाइंदगी मौजूद है, इनसे पूछ लें, यही लोग जब बंदा अपनी 80 जो लोग हैं 80 लोग, उनमें से जो लोग रिहाई के बाद तकरीबन 30 दिन 35 दिन कोई 20 दिन जब उसको रिहा किया जाता है तो उसको फिर थाने बिठा दिया जाता है कि जेल के बाहर से पुलिस लेके थाने ताकि हमारे साथ सेटलमेंट करें। अगर कोई बंदा तरदीद करता है तो मैं उस नाम ले सकता हूँ कि कौन कौन लोग उधर थानों में जाके बैठे होते हैं ताकि आप हमारे साथ डील करें, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगी और हमने आपकी रिहाई के लिए इकदाम किए, आप लोग रिहा हो सके। तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और लोगों के ऊपर जो उनको हरासा किया जा रहा है और असरअंदाज हुआ जा रहा है, और यही सूरत हाल लोगों के कारोबारों के मतलब भी है। हमने देखा कि चौधरी सलीम सरवर जोड़ा साहब का सर्वर गोल्ड प्लाजा में हवेली रेस्टोरेंट और सर्वर कैश एंड कैरी सील होता है, तो उसके फौरन बाद हमें जो फूड अथॉरिटी वाले हैं और एसी साहब हैं, उन्होंने नाम लेके कहा कि आप इस पार्टी के इस बंदे से रब्ता करें तो आपकी ये जो इस वक्त सील किया गया है तो हम इसमें आपको रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि वो ऑफिसर्स तो छुट्टी पे चले गए हुए थे, बंद करके सील करके तो वो घर चले गए हैं, उनके साथ राब्ता सिर्फ फोन के थ्रू मुमकिन था। तो उनका जो मौक़िफ़ था उनका ये था कि आप इस सियासी जमात के इस बंदे से राब्ता करें, ये हमें कह दें तो हम खोल देंगे। इस तरह की विक्टिमाइजेशन मैंने तो नहीं देखा, ये अगर आपके नॉलेज में हो तो हमें बताएं कि इस तरह की विक्टिमाइजेशन किस तरफ से थी। और यही चीज़ जिस वक्त सलीम सरवर जोड़ा साहब अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट के 4 घंटे बाद हमें पहली ऑफर एक जमात के तरफ से आई है कि आप हमें ज्वाइन करें, आप हमारे साथ बात करें तो हम इसमें आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप समझते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए आप नज़रियाती जमातों को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये ना पहले कभी हुआ है ना आइंदा हो सकता है। आप पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को इस तरह तो नहीं कुचल सकते, और ना अभी देख लें गुजरात में क्या कामयाबी मिली है इस सारी सूरत को क्रिएट करने के बाद। सारा पार्टिसिपेंट भी हैं, विक्टिमाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे। एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। और दूसरा रंग है आज रंग है रीमा, आज रंग है आज रंग आज रंग है रीमा, रंग है रीमा, आज रंग है रीमा, रंग है री मेरे महबूब के घर, तेरी सखी मेरे महबूब के घर, रंग है री मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, आज रंग है रीमा, रंग है रीमा, मेरी सखी रे सब मिल जायकों की नई रंगीन दास्तान के साथ अब पेश है नेशनल रेसिपी मिक्स की नई पैकेजिंग, पाकिस्तान्स नंबर 1 रेसिपी मिक्स ब्रांड। मैं कैसी लग रही थी? मैंने क्या पहना था? मेरे हीरो में कितनी चमक थी। शायद याद ना रहे मगर हमेशा साथ रहेगा मेरा वो आंसू, वो एक अदा, एक मुस्कान, बिल्कुल हमारे नए लक्स परफ्यूम्ड कलेक्शन की महक की तरह। हिप्नोटिक रोज, चार्मिंग मैग्नोलिया, एलिगेंट गार्डेनिया, जिनके परफ्यूम ऑयल्स में है दुनिया के नायाब फूलों की महक, ताकि आप महके हमारी तरह देर तक। महको हर पल नए लक्स परफ्यूम कलेक्शन के साथ। जरा सा लक्स। आए इस रमजान मिलकर बांटे सर्फ एक्सेल के साथ खुशियों का सदका।
क्योंकि खुशियों का सदका अदा करने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। मीठी सी थोड़ी नमकीन भी, सोच में घुल गई दुनिया नई। ऐसा मजा जो कभी भूल पाए ना, ऐसा मजा जो कभी भूल पाए ना। तेरे मेरे बीच में कोई आए ना, तेरे मेरे बीच में। Try the new Caramel Feast. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। तलहा साहब, आपने जो कहा कि सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है और यहाँ से हाजी नासिर महमूद साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो अली सुहेल साहब के पास जो इत्तलात हैं और जो उनकी अपने लीडर से बात हुई है उसके मुताबिक तो ये गालिबन तय है कि वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब सिर्फ इतना है कि वो जो 15-20 सीट्स मांग रहे हैं शायद वो 10 पे बात बने, लेकिन जो अहम सीट्स हैं उसमें ज़ाहिर है गुजरात की भी सीट है और उनके मुताबिक चूँकि उनके वो लीडर्स की सीट है तो वो जाहिर है कि ये सीट तो उन्हीं को मिलेगी। आप ये बताइए कि क्या ये जो उन्होंने अली सुहेल साहब ने कहा है कि ये हाजी नासिर महमूद साहब के ऊपर के लेवल की बात है और उनकी बात जो है ना बड़े लीडर्स के दरमियान चल रही है, तो हाजी नासिर महमूद साहब के पास शायद इत्तलात नहीं है। क्या कहेंगे जनाब तलहा साहब? जी बिल्कुल, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। अली साहब ने कहा है कि जो है ना इसके हमने 15 से 20 सीट्स की बात चल रही है। मैंने आगे भी आपको एक चीज़ बताई है कि बात चलना और किसी चीज़ का एलामिया जारी करना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। किसी से आपने 15 से 20 सीटें मांगी हैं और मांगी भी तो नॉन लीग से गई हैं, वो आगे से अब उनका फैसला है। एलामिया जिस टाइम तक जारी नहीं होता कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। दूसरा, मेन लीडर्स की बात हुई तो वो मैंने आपको पहले भी कुछ बताया कि मेरी आई साहब के हमरा एक दो हमारे नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं, अहदेदार हैं, हमारे मरकज़ी अहदेदार हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया है। इवन इधर तक उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ भी लगाई थी जो हम 1-2 दिनों से उसको हम सारा हम उसका डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। आज भी मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में था। वो जब तक कोई भी एक पार्टी अपना एलामिया नहीं जारी करती तब तक आप उसको कोई भी हतमी शक्ल नहीं दे सकते। कह लें बेशक वो शाफे साहब ने उनको खुद कहा है या शुजात साहब ने कहा, जब तक नून लीग ने अपना एलामिया नहीं जारी करना, इवन अभी तक तो काफ लीग ने भी अपना एलामिया नहीं जारी किया। अंदर अंदर जो बातें हैं वो तो देखें ना लोधी साहब, आपको सही पता है, ना मुझे पता है, ना अली साहब को पता है, ना बाकी किसी को पता है। दूसरी इसमें बात आ जाए कि कोई भी पार्टी अपने हाथ पाँव काट के नहीं देती। नॉन लीग अगर ऊपर भी एमएनए की सीट काफली को देती है, छोटी सीट भी काफली को देती है, तो नॉन लीग का तो गुजरात में वजूद खत्म हो जाता है। और मेरे हाल से इतनी बड़ी जमात कभी भी इतनी अहमकाना हरकत नहीं करती और ना ही करेगी और ना ही करनी है। ये एक फ़र्जी बातें ये हो रही हैं, ये इंशाल्लाह वक्त आने पे सारे ये मुगालते, ये सारे शक शुबात खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सीट नॉन लीग के कैंडिडेट हाजी नासिर साहब को ही मिलेगी PP 33 की। ये सर तो बिशारत कंफर्म है साहब, इस पे अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी जी जी। हाँ जी, बिशारत साहब, बात सिंपल सी ये है कि देखें, आपको पता है कि शुजात साहब की इज़्ज़त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये सारे बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब ये सारे मामलात हुए थे तो शुजात साहब ने जो स्टैंड लिया
ये आप भी इस बात को जानते हैं कि वो स्टैंड कितना हाई प्रोफाइल स्टैंड था और कितना मुश्किल स्टैंड था। और वहाँ पे पीडीएम का साथ देना, यानी कि नून लीग का साथ स्पेशली देना, एक बहुत बड़ा स्टैंड था। तो इस बात पे हमारी जो है, जो सालिक साहब हैं, उनकी वज़ीर आज़म साहब से बात हो चुकी है और जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो हमने स्टैंड लिया। देखें, शाफी हुसैन इज़ द सन ऑफ चौधरी शुजात हुसैन। ही इज़ गोइंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम PP33 एंड PP34, ठीक है, 2 एरियास उन्होंने। तो इसमें से सीट शाफी हुसैन को देना एक मतलब ये कह लें कि आप ज़रूरी है, एडजस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ द मेन लीडर। शाफी हुसैन साहब जो हैं वो एक अरसे दराज बाद गुजरात के लिए आ रहे हैं। वो बंदा जो कहता है ना मैं किसी को खाने दूंगा ना मैं खाऊंगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी ऐसे काम जो उन्होंने बग़ैर अपने किसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए काफ़ी चीज़ें ऐसी करा दी हैं गुजरात में जो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे बहुत से लोग MP रहे, आपको पता बताइएगा है। कि जो शाफी हुसैन हमें इन दिनों में ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं कि जब पीडीएम की फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट आई और जब चौधरी शुजात साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का एक अहद किया, और आपकी सारी की सारी बात से मुझे ऐसा लगता है कि एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है और ये तवक्को मौजूद है मुस्लिम लीग काफ के अंदर और चौधरी शुजात साहब के अंदर कि मेरे साहबजादे को यहाँ से कॉन्टेस्ट करने दिया जाएगा। लेकिन वो जब ज़ाहिर बारगेनिंग में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, जिस तरह 15-20 सीट्स की आप बात कर रहे हैं, इसी तरह दोनों सीट्स जी की जी बात कर रहे हैं। तो तलहा साहब का जब ये कहना कि इस तरह तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से वाइप आउट हो जाएगी, यहाँ से फारिग हो जाएगी, तो कोई भी पार्टी बिल्कुल फारिग तो नहीं होना चाहती और उसमें शायद एडजस्टमेंट में शायद इस तरह का बने कि NA की सीट आप चौधरी सालिक हुसैन को दे दें और नीचे जो है ना, इस तरह की कोई बनती सूरत नज़र आ रही है? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल NA की तो डिसाइडेड है, दैट इज़ डिसाइडेड, ये तलहा साहब को भी पता है, दैट इज़ डिसाइडेड। लेकिन जो PP की सीट है दैट इज़ ऑल्सो, क्योंकि देखें शुजात साहब ने कभी गुजरात से बाहर कोई चीज़ मांगी नहीं और हमेशा वो यही चाहते हैं कि हमारा गुजरात बेहतर हो, बहुत बेहतर हो और बेहतर हो, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात कोई मतलब आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में क्या हुआ, निगरान सेटअप से पहले की बात कर, अगर हम PTI की बात लें तो 3.5 साल में सरवर साहब ने, जो सलीम सरवर साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं करके दिखाई। आप अगर हाजी नासिर साहब की बात करें तो 2 दफ़ा MP रहने के बाद 1 दफ़ा मेयर रहे हैं, तो ना हमारा सिवरेज सेट हुआ है, ना हमारी कोई ऐसी बात चीज़ जो है वो बेहतर हुई है कि हम उस पर बात कर सकें कि जी बेहतर हुआ है। हमें मौका देना चाहिए, जब शाफी हुसैन को मौका मिल जाएगा यू विल सी द चेंज इन द सिटी एंड आई अश्योर यू कि ये चेंज आएगा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि वो कैसे हैं दोनों भाई। आपने शुजात साहब की नेचर को जानते हैं, सेम टू सेम उनके बेटे भी वैसे, टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट गैर सियासी। और वो उसकी आवाम बात की मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से भी पूछूंगा कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले आप बताइए कि शाफी हुसैन साहब की यहाँ क्या परफॉर्मेंस है? वो उनको तो यहाँ बहुत कम दिन हुए हैं एक्टिव हुए हुए। सर अभी तो हमारी परफॉर्मेंस देखें, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस फॉर द पीपल, फॉर के यहाँ पे मैं जितने इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मसले मसाइल है उसके लिए बैठा हूँ, कि कोई भी काम हो तो उसके लिए हम बैठे हैं। शाफी साहब की ये परफॉर्मेंस है कि फेडरल से आपको पता है कि हम लोगों ने काम करवाया, हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ऐसा काम किया है कि जो शायद काफ़ी देर से नहीं, हमने शादमान की स्ट्रीट्स दोबारा बनाई हैं। शादमान को इग्नोर किया जाता था कि यहाँ पे वोट नहीं। शाफी हुसैन साहब से बात की तो उन्होंने कहा यार वोट को क्या है, इंसान उन लोगों के मसले को हल करो। हमने वो हल कराया। मॉडल टाउन जिसको 20 साल से इग्नोर किया गया, उसकी कोई सड़क नहीं बनाएगी 20 साल से। आई एम ऑल्सो द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, मैं जानता हूँ। कोई भी आता था वो कहता देते थे वोट ही कोई नहीं, तो शाफी हुसैन ने उधर भी फंड दिया कि वोट को छोड़ो, लोगों को देखो, मेरा शहर साफ हो। फिर इसके अलावा हमारे पास जो 15 समथिंग थोड़े से फंड्स आए थे, लेकिन हमने उससे 6 से 7 UC की डेवलपमेंट की। हमारी ये प्रोग्रेस है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे कूड़ा या MC से हम बात करके कि आपके शहर को हम साफ करें,
कि जहां तक हो सके हम हर जगह पहुंच के, आपने शायद देखा हो कि अब आपको सुबह के हर टाइम आपको एमसी म्यूनसिपल कमेटी वाले नजर आते हैं और सफाइयां कर रहे हैं। तो हाजी नासिर साहब भी उनको कह के सफाइयां करा सकते हैं, तला साहब भी कह के करवा सकते हैं। हम लोग खुद एक्टिव होके आगे बढ़ के हर जगह पहुंचते हैं। ये बताइए अब्दुल्ला बड़ाई साहब के जो सलीम सरवर जोड़ा साहब तकरीबन पौने 4 साल यहाँ MP रहे, 2.5 साल तो उनकी मुस्लिम लीग काफ के साथ एक जंगो जदल का समा रहा, कशमकश रही। शायद 6 महीने या 8 महीने उन्हें मिले जब वो एक इक्वेशन के तौर पे चल रहे थे, साथ मिल के चल रहे थे। तो ये बताइए कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो चौधरी सलीम सरवर जोड़ा साहब की क्या परफॉर्मेंस लेके जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि आपने क्या किया हो? जी, मैं पहले 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हमारे दोस्त बात कर रहे थे उसके से मैं देख रहा हूँ। एक तो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग काफ जैसी बड़ी जमात, चारों सुकू की जमात, बल्कि मैंने देखा है इनके ओहदेदार तो ओवरसीज़ में भी हैं, यूनान, जापान से लेकर साउथ अफ्रीका तक। तो ये क्यों हर वक्त जो है अलायंस के लिए और सीट एडजस्टमेंट के लिए हर वक्त इधर उधर भाग रहे होते हैं? पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से लेकर 18 तक यही जो अल्फाज आप रज़ी साहब, शुजात साहब के लिए और शहबाज साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ही था कि ये इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आपको इतनी बड़ी जमात होने का, इतने बड़ी लीडरशिप होने का और इतनी 70 साल सियासत का इतना ज़ोम है, तो आपको ये कैसी इतनी 70 साल जो आपकी सियासत और जद्दोजहद और खिदमत है कि आपको हर दफ़ा जो है भाग के किसी सीट एडजस्टमेंट के लिए दौड़ना पड़ता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और हर दफ़ा आपको एक जो है गोद की तलाश होती है जिसमें आप जाके बैठ जाएं। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ऊपर से इतनी बड़ी ये एहसान फरामोशी है, और इसको मैं तो सबसे जो मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं उसमें यही कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी ये एहसान फरामोशी है, और ये जो वज़ादारी का लेबल अपने ऊपर लगा के फिरते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये PTI की नशिस्तों पे ये सालक साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं, जाए ना चकवाल में घुसें, जाके बैठें तो सही उधर डेरे किसी पे, आपको लोग बताएं। PTI के वोटों पे आप लोग मुंतखब हुए हो, उसके बाद आप कहते हैं कि हमें तो जो है यही चीज़ आज ये कह रहे हैं कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, हमारे फलाने के साथ बात चल रही है, फलाने के साथ बात चल रही है। तो कल को अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है तो आप देखिएगा, ये आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, कल को इनका इत्तेहाद हो जाता है, इन्होंने कहना है कि हम तो आज ये कह रहे हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी में भी वोट नहीं है, शादमान में अगर वोट नहीं है तो किधर वोट है? मॉडल टाउन का तो इन्होंने बताया जो शाफे साहब के हल्के में ही नहीं आता मॉडल टाउन, उधर भी वोट नहीं है। मॉडल टाउन में क्या जिन्नात रह रहे हैं अगर उधर वोट नहीं है? तो यहाँ शादमान में भी जिन्नात रह रहे हैं। तो शादमान जो गुजरात सिटी की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल्स में से एक है, उधर वोट ही नहीं है। उधर वोट ही है भाई, सारे वोट ही कास्ट होते हैं उधर 6 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। स्वीडिश कॉलेज के अंदर 6 पोलिंग स्टेशन बनते हैं, जामिया स्कूल के अंदर पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके बाद ये तहसील ऑफिस है जो गुजरात का, इसके बैक साइड पे जो स्कूल है म्यूनसिपल, उधर पोलिंग स्टेशन बनते हैं। 6-6, 8-8 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि अगर शाफे साहब को छोड़ दें, हसन चौक पे उतार दें, तो उनको तो जोरलाई पैलेस तक आने का नहीं पता चलेगा कि किस तरह रास्ते से आना है। तो ये सारी सूरत हाल है। कल को यही लोग कहेंगे कि हमने तो अपने वोटों से मुंतखब होके आए हैं। हम अब्दुल्ला बड़ाई साहब, ये जो आप कह रहे हैं हसन चौक पे उतार दें, उनको नहीं पता चलेगा, ये कौन कहता है? ये तो सर ये गुजरात के लोग कहते हैं। ये एक प्रोग्राम हुआ था हसन चौक में, तो उधर ही एक भाई साहब थे, उन्होंने बात की थी कि इनको शाफे साहब को तो इधर उतार दें तो ये जो पैलेस तक नहीं जा सकते। अली साहब ये बताइए, जी अली साहब, ये जो कह रहे हैं कि सीट तो थी PTI की और ये शामिल हो गए जाके PDM की गवर्नमेंट के साथ, इस पर क्या कहेंगे? हम वज़ादारी की बात करें तो गुजरात के लोगों के अंदर वज़ादारी नहीं, ठीक है। चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन, एक नाम जिसको दुनिया में हर जगह माना देखें, एक मिनट, ये आपने बिल्कुल गलत बात की है। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा बतौर गुजरात के शहरी। आप ये किस तरह की बात है कि गुजरात के लोगों के अंदर वज़ादारी नहीं है? आपको कहें गुजरात की शान, आपको कहें गुजरात की आन, और आपको गुजरात का ऊपर लेबल लगाएं, आप गुजरात की नुमाइंदगी करें, और आप फिर भी कहें कि गुजरात के लोगों के अंदर वज़ादारी नहीं है।
गुजरात के लोगों से आपने वोट मांगने हैं और आप कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों के अंदर वजादारी नहीं है। किसके अंदर वजादारी है? बात कर रहा हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुने, पहले बात सुनेंगे। पहले एहतजाज कर रहा हूँ मैं, इससे आगे आप पहले माजरत करें इस बात पे, आप इस बात पे माजरत करें कि गुजरात के लोग तो इतने वजादार हैं कि वो 3 नस्लों से आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। जो 3 नस्लों से आपको बर्दाश्त कर रहे हैं वो वजादार नहीं है। सुने, कंप्लीटली बात सुने, पहले कंप्लीटली बात सुने जी। सर, सबसे पहले इन्होंने बात की कि शादमान पे वोट नहीं है। शादमान का अगर वोट है तो सलीम सरवर जोड़ा साहब जब 3.5 साल 4 साल में रहे हैं तो उसके सीवरेज को या उसकी रोड्स को क्यों नहीं देखते रहे, क्यों इग्नोर करते रहे हैं? शादमान को, मॉडल टाउन को क्यों इग्नोर करते रहे हैं अगर वोट्स नहीं है? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि वजादारी की बात करते हैं, जो चौधरी शुजात साहब की इज्जत नहीं करना जानते। पीटीआई की मैं स्पेशली बात करूंगा। ये जब इनके यही सारे लोग हैं जिन्होंने चौधरी शुजात के खिलाफ नारे लगाए और लोटे उठाए चौधरी शुजात के लिए। जो बंदा कभी ना बोला सियासत में, ना उसके ऊपर कोई करप्शन के इल्जाम है, ना कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर बोले। मैंने बात उन लोगों की है, पीटीआई के स्पेशली लोग जो वजादारी की बात करते हैं और वजादार उन खुद नहीं। मेरी बात यहाँ पे, मेरी बात सारी अवाम पे नहीं है, मेरी बात उन लोगों पे है कि लोगों ने इनको इत्मीनान करके यहाँ पे वोट दिया और इन्होंने 3.5 साल में क्या किया, इनसे पूछे तो सही। कोई ऐसी बात जो ये बता सके कि 3.5 साल में हमने ये किया, सलीम सरवर जोड़ा ने ये कर दिया, कोई एक बात नहीं होगी इनके पास। के हवाले से एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मुझे कहा जा रहा है कि कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद हम कारकर्दगी के हवाले से मजीद बात करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज। पर अम्मी को नाज, ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। हमेशा की तरह हंसी और जवान। हाय ब्यूटीफुल। सारी तारीफें माँ बेटी के लिए, बाकी कजन्स क्या करें? वो करें जो मैं करती हूँ। और मम्मी केयर हनी लोशन, जिस पे है 25 साल का भरोसा। केयर हनी लोशन, खालिस हनी, रोगन बादाम और नेचुरल विटामिन्स के साथ भरपूर मॉइस्चराइजिंग, मिटाई डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स। बे ट्रिपल सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन भी, चेहरे पे लाए खिली खिली रानाई। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। केयर से बेहतर क्या? जामे शीरें ज्यादा बनाना अली बहुत शौक से। अली तो अब चांद रात पे ही आएगा। अरे हम दोनों के लिए इतना सारा? क्योंकि अली जामे शीरी ज्यादा पीता है। मेरा बच्चा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार की रौनक है अपनों के साथ, जैसे रमजान की रौनक है करशी जामे शीरी। सब पीते हैं।
मैं जान दिया सुन जानिया है मैं जान दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। बात परफॉर्मेंस की हो रही है और रज़ी अली साहब ने ये कहा कि ये परफॉर्मेंस तो बताएं जनाब सलीम सरवर चौड़ा साहब। तो मैं अब्दुल्ला बड़ाई साहब से पूछूंगा, अब्दुल्ला बड़ाई साहब परफॉर्मेंस का बताइएगा कि कौन कौन से मेन काम हुए हैं। जी बिशारत साहब, आपने जिस तरह देखा है गुजरात के अंदर सबसे पहले तो एक हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बन चल रहे थे और परफॉर्मेंस का जो सबसे अच्छा पैमाना है, आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे दो ये अजीज दोस्तों को भी साथ लीजिए और गुजरात के जो तिम्बल चौक है उधर से लेकर आप हसन चौक की तरफ एक वॉक कीजिए, अपना एक रोड शो कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं, किसकी मकबूलियत ज़्यादा है और किसको वो अपना जो आइंदा इंतखाबात के लिए जिस चीज़ का होप है अभी तक PDM के ऊपर के वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ। और ये जो इस सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि इस इंटरम सेटअप आया था पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए, इकदाम करने के अलावा उन्होंने सब कुछ किया है, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है कि एक इनका जो इलेक्शन कराने के लिए इंटरम सेटअप आता है उसका काम होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम जमातों को, लेकिन उन्होंने एक जमात को खिलाने के लिए, एक जमात को पजीराई दिलाने के लिए दूसरी पॉपुलर जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है उसके ऊपर इस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं। और आप ये जो बात करें आज मेरा एक ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात की जाए कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से ऐसे थे? सर आपके सामने ये GT रोड है, आज का GT रोड है जो गुजरात शहर के अंदर से गुजरता है, तरीही ये रोड है और इसकी सूरत हाल आपके सामने थी। ये गुजरात के अंदर सबसे बड़ा जो एक आमदोरफ्त का जरिया है, गुजरात को बाकी शहरों के साथ गुजरात शहर को मिलाता है। ये GT रोड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से बना। उसके अलावा आप देखें गुजरात के अंदर जो कमर सियालवी रोड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बना। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो साफ पानी के जो पाइप डाले गए, सर छोटी सी भाई आप देख लें, आप कंफर्म कर लें, आप मुझे कंप्लीट कर लेने दें। मैं आपको थोड़ी आप मुझे कंप्लीट कर लेने दें। हेल्थ कार्ड जैसा एक जो रोड की आपने बात की है कि GT रोड बनाया, जाहिर है कि ये मुस्लिम लीग काफ के जो लीडर्स हैं। जी भाई आप अपने बारी पे आप जो है जिस चीज की वजाहत आप करना कर लीजिएगा। थैंक यू। जी अब्दुल्ला बड़ाई साहब, ये जो GT रोड का आपने बताया, GT रोड तो क्रेडिट लेते हैं MNA मुनीर सलाही और जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था उस वक्त। जी PTI की गवर्नमेंट में है, चाहे MNA मुनीर सलाही साहब ने बनाया हो, लेकिन किसी के भी फंड से बना हो, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहाँ पे सलीम सरवर जोड़ा की बात हो रही है कि सलीम सरवर जोड़ा ने क्या किया, आप इसके हवाले से बताएं। आप बार बार का ना बताएं। देखें पहले जब CM था बुजदार, उस टाइम क्या हुआ, एक सेकंड आप रुक जाए ना। बुजदार जब CM क्या लेके आया,
मैं आपको बताता हूँ। पहले बात ये है कि आप मुझसे डायरेक्ट सवालात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैंने सवालात किए तो मेरी आपकी जमात पे, आपकी क़यादत पे पीएचडी है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। ये जो 70 साल की आपकी जमात है ना, जो गोदें तलाश करती फिर रही है, कभी किसी जर्नल की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी पठान की गोद में हैं, अभी आपको शरीफों की गोद दरकार है। मैं आपकी जमात पे मैंने पीएचडी की हुई है। आप मुझसे डायरेक्ट सवालात ना करें, बराए मेहरबानी। जो एंकर शो कंडक्ट कर रहे हैं उन्हीं को शो कंडक्ट करने दें। मैंने उस टाइम बात की थी तो आपने मेरी बात को काटा था, ठीक है? मैं उस टाइम बात कर रहा था, मेरा टाइम था, लेकिन आपने बीच में काटा। बड़ा साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी 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 अब्दुल्ला जी, साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने प्रोजेक्ट हैं वो यूनिवर्सल प्रोजेक्ट थे। जिस तरह का हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट था और जो अब हेल्थ कार्ड के साथ इन्होंने किया है, जो सहूलत पाकिस्तान के आम शहरियों को, गरीबों को और हर तबके को मिल रही थी, उसके साथ जो सलूक किया गया है, इन्होंने गायनी का जो बुनियादी ज़रूरत होती है, जो हर फैमिली की ज़रूरत है, गायनी की सहूलियात हेल्थ कार्ड में से ख़त्म कर दी हैं। कार्डिक की सहूलियात जो ख़त्म कर दी हैं। ये अली सोहेल रजी साहब फरमा रहे थे कि मैं जो है इधर बैठा होता हूँ ऑफिस में, आप जाएं गुजरात हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएं, शिफा हॉस्पिटल में जाएं, बशीर हॉस्पिटल में जाएं, मुजम्मल आई क्लिनिक पे जाएं, उनसे पूछें कि हेल्थ ने लोगों को आपने फैसिलिटेट किया था और अब हेल्थ कार्ड की क्या सूरत हाल है। अब क्यों हेल्थ कार्ड पे आप लोग जो है लोगों को इलाज की सहूलियात फराहम नहीं कर पा रहे? क्यों जो गुजरात हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है या तला हॉस्पिटल है, ये क्यों अब की जो सहूलियात हैं या गायनी की सहूलियात हैं वो क्यों नहीं इस पे हेल्थ कार्ड पे प्रोवाइड कर पा रहे? और इसके अलावा जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ने इस सदी का सबसे बड़ा पैंडेमिक टैकल किया था और जिस तरह एक लाख लोगों को 12,000 की इमदाद और अमन और पुरसुकून तरीके से और बाइज्जत तरीके से दी गई और इसी पीटीआई की गवर्नमेंट में दी। स्पेसिफिकली पीपी 33 की के यहाँ सलीम सरवर जोड़ा साहब की क्या परफॉर्मेंस है, चौधरी शाफी हुसैन की क्या है और हाजी नासिर महमूद की क्या है परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिकली अब मैं सलीम सरवर पूछूंगा तलहा साहब से कि तलहा साहब, हाजी नासिर महमूद साहब आपके चंद प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा कि जो आप शोकेस कर सकते हैं, जो लोगों को बता सकते हैं। मैं लोधी साहब उससे पहले ना इनकी कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर मैं आपको सारे प्रोजेक्ट दूंगा। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा प्रोजेक्ट्स। मैं प्रोजेक्ट्स की बात पे आए बाएँ शाएँ नहीं करूँगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो जो है ना बात इन्हों की शाफे साहब की इन्होंने बात की उस टाइम हो रही थी, उस पर एक बात का जवाब दूंगा कि शाफे साहब तो खुद भी नहीं शोर के उनको पीपी 33 से नून लीग एडजस्टमेंट करती है कि नहीं, इसीलिए इसका मुंह बोलता जवाब ये है कि उन्होंने 2 जगह पे कागजात जमा करवाए हुए हैं। जो बंदा इतना श्योर होए, डैम श्योर होए कि मुझे मैं ही हूँ यहाँ पे कैंडिडेट, मेरे अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी बात हो रही है, वो कभी भी 2 हलकों से कागज़ नहीं जमा करवाता, उनको खुद ही नहीं श्योर। इसके बाद जो है ना दूसरी सबसे बड़ी ज़्यादती है, इन्होंने कहा जी शाफे साहब ने यहाँ पे ना काम किए हैं, मेरे भाई हैं बड़े अच्छे अली साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि ये देखें शाफे साहब तो किसी सीट पे कोई ओहदेदार, कोई हुकूमती ओहदेदार भी नहीं है और ना ही वो MP MNA है। तो ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फंड्स आ रहे हैं सालक साहब की MNA शिप के फंड्स आ रहे हैं। और ये कितना बड़ा ब्लंडर है, ज़्यादती है कि चकवाल के फंड गुजरात में लगाए जा रहे हैं। मैं बेशक गुजराती हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। चकवाल के फंड गुजरात में लगाए जाना कोई बहादुरी, कोई अक्लमंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं दो तीन बातों में आपको जवाब देना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जी जी नहीं, मैं आप नोट कर लें तो मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। जी 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 अब राज साहब की कुछ बातें हैं, उस पर इन्होंने कहा जी PTI पे जो है ना वो क्रैकडाउन इतना हुआ है, कारोबार बंद कर दिए हमारे, इतना जुल्म हुआ है, इतना कुछ हुआ है। ये वैसे इनके मुंह से बातें बिल्कुल नहीं सही थी जो इन्होंने नून लीग और TLP के साथ अपने दौरे इक़्तिदार में किया हुआ है। क्या ये भूल गए हैं कि या इनको कोई साल पहले की बात याद नहीं रहती, कोई ऐसी बीमारी इनको लाहिक है कि इनके मुंह से ऐसी बातें कि जिन्होंने TLP के ऊपर और नून लीग के ऊपर इतना जुल्म किया हुआ है कि 4-4 साल हमारे मरकजी रहनुमा 4-4 साल, 3 हमजा शहबाज 3 साल उधर कैद में रहे हैं। तो ये इनको नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए, ना इनको जेब देती हैं। और PTI के ऊपर तो इतना क्रैकडाउन हुआ है, इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, इतना जुल्म हुआ है। ये PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं
इन्हों का नाम किसी एक FIR में नहीं आया, ठीक है। इतना जुल्म हुआ है, इतने लोग पकड़े गए हैं, सारे उधर पकड़े गए हैं, लेकिन इनका अपना नाम एक FIR में भी नहीं आया। और इवन मैं तो कचहरी में होता हूँ, मेरे हाथों से इनके सारे कारकुनों की बेल्स गुजरी हैं, मुझे सारे तरीकाकार भी पता है, और जो कुछ हुआ है, जो कुछ कैसे हुआ है, जो भागे हैं, जो बच्चे हैं, जिन्होंने नाम निकलवाया, ये जो भी मामलात हैं, वो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाता। दूसरा, इन्होंने देखें तो टॉक शो में बात करनी है ना, तो नाम ले के खुल के बात करें, वो ये ना करें कि फलानी पार्टी का ओहदे वाला वहाँ पे पैसे लेके बंदे छुड़ा रहा है फलानी, ताकि मुझे पता हो मैंने रिस्पॉन्ड करना है, किस बात साहब ने करना है, या किसी MKM वाले ने करना है, जमात इस्लामी वाले ने करना है, किसी और जमात ने करना है, नाम लेके करना है, रिस्पॉन्ड कर सके। दूसरा, आप जब कभी आप कंप्लीट कर लो तो कारकर्दगी का सेगमेंट करते हैं ना, तो उसमें इन्हों को म्यूट कर दिया करें या इन्हों को निकाल दिया करें, क्योंकि इन्होंने आपको इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे की बातें सुनाई, कारकर्दगी का एक प्रोजेक्ट भी नहीं बताएंगे। और इसको बताइए नासिर महमूद साहब के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। नहीं, मैं ये अब्दुल्ला वरैज साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं आपको गिनवाएंगे, ना ही उनके पास कुछ बताने के लिए है कि सलीम सरवर जोड़ा साहब ने गुजरात के लिए क्या किया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जोड़ा साहब की कारकर्दगी देखनी है तो वो उनके मोबाइल में PUBG, कैंडी क्रश में देख सकते हैं आप, उनकी इधर ग्राउंड लेवल पे कोई कारकर्दगी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें अलमिया, देखें कैसा हो गया कि कल को नवाज शरीफ को ताने देने वाले कि ये रोडें बना रहा है, रोडों के साथ रोटी खानी है, हमने रोडें लोगों के घरों में पैसे दे के आएंगी, आज GT रोड का क्रेडिट ले रहे हैं। देखें कैसा अलमिया है, और ये कहाँ पे नौबत आ गई है कि आज उसको रोडों के ताने देने वाले आज खुद GT रोड का कह रहे हैं जी, इतना बड़ा रोड, इतना बड़ा, हालांकि जो मेरे हाल से मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी नहीं बनता, उस रोड का क्रेडिट ले रहे हैं, और जिसने मोटरवेज बचाई उसके ऊपर तनकीद, और बाकी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये इनका अलमी है। और इसमें भी देखें कि उसमें भी जोड़ा साहब की कोई नहीं कारकर्दगी, वो भी आपको पता है, हमको पता है कि जो सी पार्टी जो भी क्या उसकी लेती है, उसका जो है कि हमने करवाया। दूसरा बात है कि मैं परफॉर्मेंस, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इस सब की परफॉर्मेंस पे आ रहा हूँ। अगर आप उस पे आते हैं तो आप एजुकेशन में आए, पहले एजुकेशन में आए। मैं कहता हूँ ये दोनों भाई भी अपने ज़रा पेपर और पेंसिल से नोट करना शुरू करें कि एजुकेशन में आए तो गुजरात में, चूंकि हमारे पास अब टाइम कम है, जी मैं वही इसको शॉर्ट ही करने लगूँ। अभी कुछ बताऊंगा, अगर मैं हाजी साहब के इधर नून लीग के प्रोजेक्ट बताने लगूँ तो यहाँ पे शाम हो जाए। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन में आए तो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है, आपके किसी भी बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट गुजरात को मेडिकल कॉलेज हाजी नासिर महमूद साहब ने दिया है। उसके बाद आप आ जाएँ तो औरतों का जो टेक्निकल कॉलेज बनाया है उधर बोले पुल के पास से, वो अपनी मिसाल आप है, इतनी औरतें, इतनी बच्चियां वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, इतना वो डिग्रीज लेके, इतना उनके कारआमद काम है कि उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। उसके बाद ज़मींदारा कॉलेज में जो है आपके एक नए ब्लॉक की अपग्रेडेशन हुई थी। उसके बाद हर स्कूल में कंप्यूटर लैब और दूसरी लैब के फंड्स आई साहब लेके आए थे, जो बनी थी आई साहब के दौर में बनी थी, नॉन लीग के दौर में बनी थी। उसके बाद अभी एजुकेशन में और भी काफ़ी चीज़ें मैं शॉर्ट कर दूँ। आप आज मेडिकल फील्ड में तो गुजरात में अजीज़ भट्टी की अपग्रेडेशन, उसमें आप इधर तक कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाएं ना तो उसकी लॉबीज़ में AC एयर कंडीशन नहीं लगा होता। और नॉन लीग की गवर्नमेंट में अजीज़ भट्टी की लॉबीज़ में भी एयर कंडीशन इंस्टॉल हुए थे, दवाइयाँ मुफ्त की मुहैया। जी अब मैं अली साहब बताइएगा, अली साहब जो दोनों पार्टिसिपेंट ने बात की, आप जो बात करना चाह रहे थे जरा वो उसकी बताइएगा, क्या वजाहत करना चाह रहे थे। देखें, मैं जहाँ पे बात करूँगा चकवाल के फंड्स की, चकवाल में भी फंड्स जा रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, गुजरात के लिए अलहदा फेडरल गवर्नमेंट से फंड लिए गए, ये मैं इसकी एलेबोरेशन क्लियर कर दूं कि चकवाल के अलहदा फंड्स हैं, गुजरात के लिए अलहदा फंड्स शालिक साहब को दिए गए, ठीक है। वहाँ से फेडरल से लेके आए हैं और शाफे साहब उस पर काम कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शाफे साहब देखें गुजरात की बेहतरी के लिए ही लगे हुए हैं। हम लोग अपने घरों में नहीं लेके जा रहे, और जो है वो बेहतरी के लिए ही हम लगे हैं कि हमने जितने फंड्स हैं उससे डबल काम किया। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे आपने बात की, सर मैं आपसे बात करूँगा अब्दुल्ला वरैज साहब के, शरी शाह साहब,
शाह साहब मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज ना बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बिल्डिंग के अंदर बना है, जस्ट उसको बाहर से प्रूफ किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो लेके आने वाला कौन है ये आप जानते हैं, ठीक है, उसकी बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा, ये उसके साथ जो ज़मीनें एक्वायर हुए हैं ये भी आपने बताना है कि वो जो ज़मीनें एक्वायर हुई हैं वो कैसे हुई हैं, और फिर आपने ये भी बताना है कि टफ टाइल वहाँ पे जितनी भी गुजरात में टफ टाइल लगी है वो हाजी साहब की फैक्ट्री से निकलती रही है, ये भी बताएं। क्योंकि आपको पता है कि आज कल हाजी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि 1800 से ज़्यादा वोट चौधरी शाफी हुसैन के नहीं हैं। आप देखें कि हाजी साहब किस लेवल पे बात कर रहे हैं। हाजी साहब को अभी जेब नहीं देता कि ऊपर आपका पीडीएम के साथ इत्तेहाद और नीचे आप उसी पीडीएम के इत्तेहाद को ख़राब करें। तो ये बड़ा एक फैक्टर है, इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं बात करता हूँ पीटीआई की, पीटीआई सर आपको कभी बार बार मुझे कहा जा रहा है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे आपने क्या 9 मई के वाकयात को भूल गए? हमारे आप फौज को आप जलील कर रहे हैं, आप कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए, आप किला बालासार के अंदर घुस गए, आपने वहां से चीजें उठा ली, आप जिना हाउस घुस गए हैं, जिना हाउस का बेड़ा गर्क कर दिए। अली साहब, अब्दुल्ला बड़ाई साहब का ये कहना है कि आप सीट एडजस्टमेंट हर एक बड़ी पार्टी के साथ करते हैं और आपकी सारी सियासत ये रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर देखें, मैंने आपको एक चीज बताई कि सर कुछ लूज पॉइंट्स हर पार्टी के अंदर होते हैं। लूज पॉइंट्स की वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं कि सीट एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें पीटीआई की तो बार बार ये बात करते हैं सलीम सरवर जोड़ा। अगर पीटीआई वालों से पूछा जाए ना तो वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, ऐसी वोट तो इमरान खान को देना छड़ा। वो किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेते। कैंडिडेट आज सलीम सरवर जोड़ा अगर दूसरी पार्टी में जाके खड़ा हो जाए वो कभी नहीं जीत सकता। सिर्फ पीटीआई का नाम यूज किया जा रहा है, पीटीआई, दैट्स ऑल। लेकिन अब जो हालात पीटीआई ने कर दिए, वो तो हम इस पे आपके साथ इख्तलाफ कर ही नहीं रहे। इस पे तो मैं कह रहा हूँ सलीम सरवर जोड़ा साहब आपके साथ इख्तलाफ नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, इवन कोई पीटीआई का बंदा इख्तलाफ नहीं। वोट इमरान खान का, पार्टी इमरान खान की है, हम इमरान खान की वजह से हैं। मुझे तो एक घर का वोट नहीं मिलेगा, मेरे घर वाले भी मुझे वोट नहीं देंगे अगर मैं इमरान खान की टिकट पे नहीं कंटेस्ट कर रहा। तो आप किस चीज की बात करें? इसीलिए आप आए थे ना, इसीलिए 18 में, बात सुन ले मुझे, 18 में इसीलिए आपने चकवाल की सीट जीती थी ना, क्योंकि लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिए थे। सर आपको ये बताता चलूं कि चकवाल की सीट ऑलरेडी चौधरी शुजात साहब जीतते आ रहे हैं, परवेज लाई साहब जीतते आ रहे हैं, पीटीआई से पहले भी वहां पे सीट एडजस्टमेंट कोई नहीं थी। सिर्फ हाफिज अमार यासर की सीट पे सीट एडजस्टमेंट थी, नीचे ऊपर की सीट। अली साहब ये जो काफ लीग, और जब जाहिर है कि आप पहले इकट्ठे थे, काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद था और यहाँ बड़ी परफॉर्मेंस हुई है, गुजरात में जो फंड्स आए और यहाँ डेवलपमेंट के काम भी हमें नजर आए, तो इसका तो क्रेडिट फिर चौधरी मूनस लाई को जाएगा ना? सर देखें, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में काम हुए वो एग्जैक्टली परवेज लाई साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो तब शुरू हुए। एग्जैक्टली जब एक इंसान अपने आप के शहर को देखता है, लेकिन आप देखें कि उसमें किस तरह काम हुए और कितनी तेजी से हुए, क्या हुआ, ये आप सारों को पता है। हम इंटरिम गवर्नमेंट से पहले की अगर बात करें तो वो जिस तरह फंड्स लगे आपको पता है। खत्म हुआ जाता है, आखिर में कोई खबर दीजिए कि क्या चौधरी परवेज लाई मुस्लिम लीग काफ में वापस आ रहे हैं? सर जैसे कि शाफी साहब ने लास्ट टाइम अपने बयान में बताया है कि हमारी बातचीत चल रही है, तो होप सो, लेकिन उन्होंने जहां तक ये भी बात की है कि मोनस अलाई साहब के लिए कि उनको कहा जाए कि सियासत फिर हार अपनी अपनी, क्योंकि वो कहते थे कि मोनस अलाई साहब कहते थे सियासत अपनी अपनी, तो सियासत अब अपनी अपनी। लोधी साहब मैं दो चीजों पे मोनस अलाई साहब पीटीआई में रहेंगे जी। मोनस अलाई साहब जो है वो अलमिया यही नजर आ रहा है कि वो पीटीआई नहीं छोड़ना चाह रहे। अब्दुल्ला बड़ाई साहब आखिर में ये कमेंट कीजिएगा कि चौधरी मूनस अलाई साहब एक डटे हुए हैं और आपके साथ खड़े हैं, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? जी, उनकी बहुत मेहरबानी अगर वो पीटीआई के साथ चल रहे हैं। उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, इमरान खान के नजरियात में जो उनको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी नज़र आ रही है। और अब अगर तो ये देखें ना, अब सुहेल साहब फरमा रहे थे कि ये हमने पता नहीं कौन सी कोई मुकद्दस गाय को हलाल कर दिया है, किसी मुकद्दस इमारत पे चढ़ाई कर दी है, कोई उधर से चीज़ें उठा ली गई हैं। तो अगर उस मुकद्दस इमारत के और सारे चीज़ों के आप देखते हैं, जो ये सदर थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के परवेज लाई साहब, तो अगर आप उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको के लिए साथ मामला तय कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, आपको हम
डिटर्जेंट से धोकर पाक साफ कर देंगे। तो ये आपका दोहरा मेयार नहीं है कि आप एक तरफ कहते हैं कि वो जी देखें इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, उन्होंने पता नहीं कौन सी मुकद्दस घर को जो है वो निस्तो नाबूद कर दिया है, आग लगा दी है, तबाह बर्बाद कर दिया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं तो वो हम आपको जो है ना गुसल करवा देंगे। जिन्ना का घर आपके लिए मुकद्दस नहीं है बानी पाकिस्तान का? और तवक्को भी ये करेंगे क्या चौधरी जी? ये अली भाई शुक्र है अल्लाह का, आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जरिए और कम से कम ये पता चला है कि जनाह हाउस भी लाहौर में मौजूद है, क्योंकि हमें तो ना पहले पता था कि लाहौर में भी कोई जनाह हाउस है, हमें ये नहीं था पता। इवन कि मुझे लगता है कि कायदे आज़म को भी नहीं पता होगा कि लाहौर में कोई जनाह हाउस है। और आपको लगता है कि म्यूजियम था उधर, तो मुझे अभी नहीं पता चला, मुझे 10 साल से पता है। चले बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छी बात। आम लोगों के लिए बड़ी थी वो म्यूजियम था जो 24 घंटे खुला रहता था आपके लिए। इंशाल्लाह इसी मौजू को और पार्टिसिपेंट के साथ और दीगर जमातों ने भी जाहिर है अपने कैंडिडेट्स यहाँ खड़े करने हैं और कॉन्टेस्ट करना है, उनसे भी पूछेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, वो गुजरात को किस तरह बेहतर बनाएंगे। गुजरात तीनों पार्टियां यहाँ बरसे इक़्तिदार रही हैं, लेकिन गुजरात के जो मसाइल हैं, जो दरीना मसाइल हैं, जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, जिनमें सीवरेज का सर फहरिस्त है, वो वहीं का वहीं है, और वो रिजॉल्व करने की कोशिश तो शायद हुई है किसी लेवल पे, लेकिन उसके कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। और आज भी गुजरात के शहरी जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार होते हैं। ये था आज का लाइव विद बशारत लोधी। इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।